अजय, क्या कुछ जानकारी है कि अब पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और जनता के बीच जो जोश देखने को मिल रहा है, अयोध्या वासियों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, वो अद्भुत है। जी आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। वो सीधे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पे पहुंचे, जहां पे उनका स्वागत योगी आदित्यनाथ ने किया है। और सबसे बड़ी बात, आज पूरी अयोध्या राममय हो गई। कहीं ढोल ताशे नगाड़े बज रहे हैं और कहीं डांस हो रहा है, कहीं राम के जैसे लग रहा हो कि आज ही राम वहाँ पे उपस्थित हो गए हैं। और पूरी जी अयोध्या नगरी सजा दी गई है, फूलों की तरह पूरी अयोध्या नगरी सजी हुई है। और अब कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 15,700 करोड़ की योजनाओं को जो शिलान्यास है, और बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन भी है आज, जिसके मद्देनजर नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे। उनके साथ में कैबिनेट के बहुत सारे मंत्री हैं और पूरा उत्तर प्रदेश कैबिनेट एक तरह से वहां जी। मौजूद है। नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पूरी जनता उमड़ आई है। गांव दूर दराज के इलाकों से भी सब लोग वहां पे पहुंच चुके हैं, जी जैसे पूरी अजय, हम आपको अयोध्या रोकना नगरी राममय चाहेंगे। हो गई है। अयोध्या से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि प्रधान नरेंद्र मोदी का अयोध्या आगमन हो गया है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंच गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी। 15,700 करोड़ की परियोजनाओं की पीएम नरेंद्र मोदी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे हैं। सीएम योगी उनके स्वागत के लिए वहां पहुंच गए हैं और मौजूद रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, जहां पर उनका सीएम योगी ने स्वागत किया है। 15,700 करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो एक बार हमारे साथ फिर से हमारे सहयोगी अजय जुड़ चुके हैं। अजय, हम पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत के लिए भी सीएम वहां पर पहुंच चुके हैं। तो अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम होंगे अयोध्या में? जी आपको बता कि देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि उनका स्वागत उत्तर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, जो सीधे वो वाल्मीकि एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, जिसका कुछ ही देर में वो उद्घाटन करेंगे। बहुत सारी जी ट्रेनों को भी वो हरी झंडी दिखाएंगे। और आज जो है कि एयरपोर्ट का नाम उन्होंने कल ही अपने ट्वीट से करके महर्षि वाल्मीकि का नाम पे रखा था, जो कि पूरी एक तरह से पूरी जैसे लगता हो कि रामायण की वो जो जी चरितार्थ होता है, तो वो पूरी तरह से वहाँ पे चरितार्थ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी अयोध्या इस समय राममय हो गई है। जगह जगह फूल माले, जगह जगह ढोल मजारे। और सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँचने के बाद, उद्घाटन करने के बाद, रामलला के दर्शन करेंगे, उनकी जी आरती करेंगे और बहुत सारी योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें 15,700 करोड़ की योजनाएं हैं। जी जी अजय, 500 साल का जो सपना था हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का, सनातनियों का, वो पूरा हो गया है। क्या उत्साह देखने को मिल रहा है अयोध्या में? जी, लगभग पिछले 500 सालों से इस दिन का सबको इंतजार था कि आज जी पूरी रामनगरी राममय हो जाएगी। जो लेकिन सबसे बड़ी बाधा ये आ रही थी कि अभी तक राम कहाँ विराजेंगे, इस बात को लेके बात हो रही थी। लेकिन अब एक भव्य राम मंदिर लोगों का इंतजार कर रहा है, जी जिसमें राम लला को विराजमान होना है। और ये 22 तारीख को होंगे, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी ने उसकी शुरुआत कर दी है। और आज वो अयोध्या पहुंचे हैं, उसी के मद्देनजर वो एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। और जी सबसे बड़ी बात है कि उस दिन देश विदेश से, यहाँ तक कि बहुत सारे संतों को, बहुत सारे उद्योगपतियों को, बहुत सारे मंत्रियों को, या जो भी सेलिब्रिटी, उन सबको, फिल्म जगत से लेके खेल जगत से लेके साधु संतों, सबको बुलाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि 100 से ऊपर वहाँ पे जी हवाई जहाज एयरपोर्ट पे उतरेंगे, जो कि उसी के उद्घाटन के मद्देनजर आज तैयारियां की गई हैं। और शायद ट्रायल भी लिया जाएगा आने वाले समय में कि जो 22 तारीख को जी सभी एयरपोर्ट पे जहाजें आएंगे, उनका किस तरह से ट्रायल होगा, आज ये भी क्लियर होगा। जी तो रामलला की नगरी में आज जो नज़ारा देखने को मिल रहा है अजय, वो अद्भुत है। लेकिन इस नज़ारे के पीछे सुरक्षा की जो चौकसी रखी गई है, चाक चौबंद किया गया है, उसको लेकर क्या जानकारी है कि कितना चौकन्ना है पुलिस बल?
जी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही एसपीजी ने एक तरह से अयोध्या के एयरपोर्ट को अपने सुरक्षा में ले लिया था। अयोध्या में रही सुरक्षा की बात तो जी कहा, हमने पहले ही कहा कि अयोध्या में कड़ी सुरक्षा और चप्पे-चप्पे पर जी एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि परिंदा भी पर ना मार सके, इस तरह की सुरक्षा है। एनएसजी, एसटीएफ, जी पीएससी और सीआरपीएफ की 6 कंपनियां और डीआईजी, आईजी, एसएसपी समेत बहुत सारे अधिकारियों को ड्यूटी लगी है। वहीं 6000 पुलिसकर्मी को अतिरिक्त बल भी तैनात किया जी गया है, जो कि सुरक्षा व्यवस्था में पूरी कड़ी चाक-चौबंद व्यवस्था दी गई है। जी जी। अजय, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सलाहकार संपादक संजय राजन। संजय, हम जानना चाहेंगे कि अयोध्या में उत्साह देखने को मिल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है, अब आगे के कार्यक्रम क्या होंगे और क्या कुछ सौगात होगी अयोध्या के लिए? निश्चित तौर पर एक जोश और उत्साह का माहौल है, जी क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, बीजेपी का एक सपना साकार होने जा रहा है। अयोध्या रामनगरी में रामलला टेंट से अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। उसके पहले की ये प्रक्रियाएं हैं कि आज जिस तरह से श्री महर्षि जी वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात अयोध्या को मिलने जा रही है। आज जी से यहाँ पर कमर्शियल जो है फ्लाइटें वो शुरू हो जाएंगी और पहली विमान शाम 4 बजे इंडिगो की यहाँ पर आने वाली है। जी इसमें भी जो पायलट को चुना गया है वो राम भक्त है, तो कुल मिलाकर के एक तरह से पूरा इवेंट तैयार किया गया है। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से 40 मंच बनाए गए हैं, करीब 1400 लोग, सांस्कृतिक गायक कलाकार वहां पर अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। जी सुबह से ही एक भव्य अलौकिक और मनोरम दृश्य वहां पर देखने को मिल रहा है रामनगरी अयोध्या में, जी जो श्री महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर अयोध्या धाम तक जो है भव्य 12 किलोमीटर की शोभा यात्रा निकलने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर जी दोनों डिप्टी सीएम तो मौजूद है ही, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की बात की जाए, जी सीएम ने खुद अयोध्या नगरी में अगुवाई की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसके अलावे अगर बात की जाए तो जी कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जितिन प्रसाद और तमाम ऐसे कैबिनेट मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए जी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर मौजूद हैं। अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, क्योंकि रेल की परियोजनाओं का भी एक व्यापक वहां पर लोकार्पण शिलान्यास जी का कार्यक्रम होने वाला है। अमृत योजना जो ट्रेन है वो आज से शुरू होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको भी हरी झंडी दिखाएंगे। लगभग 15,700 करोड़ रुपए की योजनाओं परियोजनाओं का भी 46 जो योजनाएं परियोजनाएं हैं, इसका तोहफा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले हैं जी रामनगरी अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों में। जी तो निश्चित तौर पर एक भव्य और अलौकिक आनंद है। 22 जनवरी के पहले का हम लोग जैसा कि पहले भी बोल चुके हैं जी मुस्कान, कि एक ड्रेस रिहर्सल है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज वहां पर जो भव्यता देखने को मिल रही है वो जी अलौकिक है। आप को मैं बताना चाहूंगा कि एक समय ऐसा हुआ करता था कि अयोध्या यानी रामनगरी अयोध्या, जहाँ रामलला का जन्म स्थल था, जी वहाँ विवादों का जमावड़ा हुआ करता था। आज वहाँ पर सारे विवाद खत्म हो चुके हैं, खुशियों का माहौल है, उल्लास का माहौल है और लगातार एक भव्य और नव्य अयोध्या आकार ले रही है। तो जी एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के आज की जो वहाँ पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, उसमें भी बहुत कुछ वो क्या कहते हैं ये सबकी निगाहें होंगी। जी लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एक अलौकिक और मनोरम दृश्य है। ऐतिहासिक स्वागत हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रामनगरी अयोध्या में। जी जी। संजय, 500 सालों के संघर्ष के बाद अब अयोध्या राममय अयोध्या हो गई है, तो इसको लेकर क्या उत्साह है, क्या जोश है और दिल में क्या क्या है अयोध्या नगरी के लिए? देखिए, राम नाम की जब भी चर्चा होती है, जन्म जी से लेकर आखिरी यात्रा तक भगवान राम के भरोसे ही सब कुछ चलता है। ये जी हिंदू मैथोलॉजी में माना गया है। कहा भी जाता है ना कि प्रवृत्ति नगर की जय, सब कहा जाए जी हृदय राष्ट्र कौशलपुर राजा। यानी आप अगर भगवान राम को अपने हृदय में रख करके कोई काम करते हैं तो फिर उसका अंत भी शुभ ही होता है। जी तो कुल मिलाकर के इसी तर्ज पर बीजेपी के लिए भी राम नाम जो है वो पारणहार है, तारणहार है, जी क्योंकि इसी राम मंदिर आंदोलन से बीजेपी भव्यता के साथ केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई। 2 बार लगातार सरकारें बनी और मोदी जी ने वो कर दिखाया जो बीजेपी के लिए कहा जाता था कि एक जुमलेबाजी है कि राम जी में मंदिर तो हम बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जी लेकिन अब तो वो तारीख भी आ गया है। तो कुल मिलाकर के एक ऐतिहासिक पल है, सिर्फ भारतीय संस्कृति के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए ही नहीं, बल्कि सारे विश्व में फैले हुए राम भक्तों के लिए।
तो ऐसे में निश्चित तौर पर कोई भी सरकार हो, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, इतनी बड़ी उपलब्धि को यूं ही नहीं जाने देगा। जी। इसका कहीं न कहीं भरपूर एक कहा जा सकता है व्यापक स्तर पर फायदा लेने की कोशिश होगी और जी। इसीलिए विपक्षी दल में बौखलाहट भी है। वो कह रहे हैं कि इस पूरे आयोजन को सियासत के घेरे में ला करके खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने पूरे आयोजन को ट्रैप कर लिया है। जी। कुल मिलाकर के चीजें क्या है कि ये भावी भारत के बीजेपी के भविष्य की बात है और जहां तक राम की बात की जाए तो राम नगरी ने क्या कुछ नहीं देखा है। आपको याद होगा जी। मुस्कान, जिस तरह से वहां पर आंदोलन हुए, जिस तरह से गोलियां चली, जी। आखिर में जब रामलला एक टेंट में विराजमान थे वहां पे आतंकियों ने भी हमले किए। इस बात का भी मैं गवाह रहा, उसका मैंने कवरेज किया था। जी। तो कुल मिलाकर के अगर इन सारी परिस्थितियों से उभर करके दशरथ नंदन राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं जी। तो उसका एक एक क्षण ऐतिहासिक होना ही चाहिए। और हमें तो याद है कि जब मैं कवरेज के लिए जाता था अयोध्या विवादों के दौरान, जी। जब अदालत का फैसला आने वाला था, तो उस वक्त इस बात को लेकर के मैं आश्चर्यचकित हो गया कि वहाँ के जितने मुसलमान हैं, जितने अकलियत हैं, जी। वो भी कहीं न कहीं अपनी आस्था रामलला में रखते हैं। वो रामलला भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा राम के रूप में उनमें आस्था रखते थे। तो आस्थाएं हर तरफ से हैं। जी। वहाँ के लोगों में तो एक अफलाहट थी, बौखलाहट थी कि कितना जल्दी ये राम मंदिर विवाद जो है वो थम जाए, जिससे वहाँ की जो जीवन यापन की जो दिनचर्या है, जो आए दिन सियासतदानों के भेंट चढ़ जाती थी, जी। उससे उन्हें निजात मिल सके। तो एक हर्ष और उल्लास का माहौल हरेक वर्ग, हरेक तबका में देखने को मिल रहा है। जी जी। संजय, कार्यक्रम, सौगात और सुरक्षा, इसको लेकर अयोध्या में क्या तैयारियां हैं? देखिए, निश्चित तौर पर व्यापक है। सबसे जी। पहले तो प्रधानमंत्री का जहाँ भी कार्यक्रम होता है जी। वो नो फ्लाइंग जोन हो जाता है। तो अगले 4 घंटे तक अयोध्या और उसके इर्द गिर्द 120 किलोमीटर के दायरे में कोई भी विमान पर वहां से उड़ान नहीं भर सकता है। नो फ्लाइंग जोन कर दिया गया है। जी। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसपीजी के जवान, एसटीएफ, एटीएस, ये जी। तमाम कमांडो अपना मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि राम मंदिर शुरू से विवादों का ये रहा है और केंद्रीय जांच एजेंसी ने भी ये अलार्म किया था यूपी सरकार को। तो जी। लिहाजा त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है उसमें पहला जो क्षेत्र होता है वो एसपीजी के हवाले होता है, जिसमें किसी की दखलंदाजी नहीं होती है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो होता है, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा विशेष के लिए होता है। जी। उसके बाद दूसरे स्तर पर कमांडो की तैयारी, तीसरे स्तर पर यूपी पुलिस और तमाम जो लोग होते हैं, चौथे क्षेत्र में जो होते हैं वो सीआरपीएफ या पीएससी के जवानों को तैनात किया जाता है। तो जी। सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था है। जी। हर जगह चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जी। कमांडो और एसपीजी के जवानों ने जिस रास्ते से रोड शो होना है प्रधानमंत्री का, वहां जी। पर उन्होंने छतों पर डेरा डाल रखा है। पूरे एरिया को वार्डन किया जा चुका है। तो एक तरह से कहा जा सकता है 3 जो है डीआईजी स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गई है। जी। लगभग करीब अगर पूरे संख्या बल को देख लिया जाए, डीआईजी, एसपी, एएसपी, डीएसपी और कांस्टेबल तक की बात कर ली जाए, तो कम से कम 5 से 6 हजार सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात हैं। तो ये माना जा सकता है कि चप्पे चप्पे पर वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी। और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अगुवा के रूप में वहां पर आए हैं। ये कहा जाता है ना कि अवध कहाँ जहाँ राम निवासु, जी। वाकई आज वो अवध नगरी अवध हो गई है, जहाँ राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। जी जी। संजय, अगर बात की जाए, नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, अब अयोध्या वासियों का इंतजार खत्म हो चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ कार्यक्रम में कौन कौन से बीजेपी के नेता शामिल होने वाले हैं, जनता जानना चाहती है। देखिए, अयोध्या और उसके आसपास के सारे विधायक बीजेपी के वहां पर मौजूद हैं। जी। नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में प्रोटोकॉल बहुत सख्त होता है। बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो अमित शाह जाते हो या कोई भी बड़ा नेता जाता हो, तो वहां पर प्रोटोकॉल काफी सख्त रखा जाता है। 2 केंद्रीय मंत्री हैं, चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया विमानन प्राधिकरण केंद्रीय मंत्री हैं, दूसरे जो है अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं। इनके 2 परियोजनाओं का वहां पर लोकार्पण शिलान्यास होना, इसलिए ये दोनों केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद हैं। डॉक्टर वीके सिंह मौजूद हैं वहां पर, केंद्रीय राज्य मंत्री। इसके अलावे हम बात कर ले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ